Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of manager. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजर कंपनी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रखता है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजर। कंपनी एक्ट के सेक्शन 253 के अकॉर्डिंग मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल हु subject to the superintendence, control and direction of the board of directors, has the management of whole or substantially the whole of the affairs of the company and includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called and whether under a contract of service or not। यानी कि सेक्शन 253 के अकॉर्डिंग मैनेजर का मतलब है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से जो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उनके सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपनी वर्किंग को कंपनी के अंदर फॉलो करता है। उसके पास पावर होती है कि वो कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज करे। इसके साथ साथ वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसे मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, वो कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है या कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसको मैनेजर की पोजीशन पर रखा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। नाम उसका भले ही कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको कंपनी के अंदर मैनेजर की पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। और इन कंडीशंस के साथ में एक इंडिविजुअल पर्सन को मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस करी है सेक्शन 253 के अकॉर्डिंग, वो ये क्लियरली डिफाइन कर रही है कि मैनेजर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने की पावर होती है और ये पावर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वो कंपनी के एजेंट की तरह काम नहीं करता है, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो डायरेक्शंस उसको दी जाती हैं उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसको कंपनी के वर्क को मैनेज करना होता है। कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने पढ़ा था ना मैनेजिंग डायरेक्टर, तो कंपनी या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी या उसकी जगह पर मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकती है। एक तरीके से जो मैनेजर है वो कंपनी का सर्वेंट होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिए हुए डायरेक्शन को फॉलो करता है, उनको ओबे करता है, लेकिन उसको एक पावर दी जाती है और उस पावर के बेसिस पर वो कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को प्रॉपर्ली ट्रांजैक्ट कर सकता है। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से जो मैनेजर है वो एक तरीके से कंपनी का एम्प्लॉय है जिसको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है और वो कंपनी के कंप्लीट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजर। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजर। क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजर की, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज
अ मैनेजर इज एन इंडिविजुअल, नो फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजर। यानी कि जब आप किसी को मैनेजर की पोस्ट पर रखोगे तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, केवल और केवल एक इंडिविजुअल पर्सन को ही मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी के अंदर। कोई भी फर्म, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैनेजर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दैट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, अ मैनेजर नीड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि वो कंपनी का डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि वो किसी डायरेक्टर को ही मैनेजर अपॉइंट करते हैं या किसी दूसरे बंदे को मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। तो जो मैनेजर अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर वो कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है या कोई और दूसरा बंदा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी डायरेक्टर को ही आपको कंपनी का मैनेजर अपॉइंट करना है। दैट इज क्लियर। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर में, ही हैज़ द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि मैनेजर के पास कंप्लीट पावर होती है या जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसको प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पर वो कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पावर भी दी जाती है उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन की जाती है कि उसे कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करना है या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसको उन मैटर्स को प्रॉपर्ली डील करना है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पावर भी प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ पॉइंट इज ही एक्ट्स अंडर द सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो मैनेजर है वो प्रॉपरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिंटेंडेंस में, कंट्रोल में और डायरेक्शन में वर्कआउट करता है। यानी कि जैसा डायरेक्शन दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही उसे कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना होता है। उन्हीं के कंट्रोल में रहता है, उन्हीं के सुपरिंटेंडेंस में रहता है और कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करता है। फिफ्थ पॉइंट इज अ मैनेजर मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हमने पहले ही बात करी थी कि जो मैनेजर है वो कंपनी का कौन होता है? सर्वेंट होता है, एम्प्लॉय होता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर में अपॉइंट किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, दोनों ही सिचुएशंस हैं। जो कंपेंसेशन उसे पे किया जाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर में उसको अपॉइंट भी किया जा सकता है या इसके अंडर में अपॉइंट नहीं भी किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मैनेजर इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यानी कि जो एक मैनेजर है वो कंपनी का ऑफिसर होता है। ऑफिसर मतलब कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करना और ये देखना कि जो भी उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली अपनी वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब देखना ये इसी मैनेजर का काम होता है। तो इसी वजह से हम मैनेजर को क्या बोलते हैं? ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज अ मैनेजर अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट is a KMP and has the management of whole of the affairs of the company, whereas other managers such as general manager or functional manager enjoy limited area of authority। ये पॉइंट समझ लीजिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जिस पर्सन को मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है वो कौन होता है? कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन। जैसे सेक्रेटरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर आपके होल टाइम डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। ये कौन होते हैं? कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं ये। तो मैनेजर भी एक की मैनेजरियल पर्सनल होता है।
और उसके पास ये पावर होती है कि वो कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करे। लेकिन होता क्या है, इस मैनेजर के अंडर में भी और बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। ये तो हो गया चीफ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंडर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड जनरल मैनेजर या डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड फंक्शनल मैनेजर भी वर्कआउट कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जिस मैनेजर की बात हम इस टॉपिक में कर रहे हैं वो कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने की पावर होती है उसके पास। लेकिन जो जनरल मैनेजर हैं या फंक्शनल मैनेजर हैं उनके पास लिमिटेड एरिया ऑफ अथॉरिटी होती है। यानी कि जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उन्हें मैनेजर अपॉइंट किया गया है केवल उतने ही एरिया के अथॉरिटी उनके पास होती है। जैसे फंक्शनल मैनेजर में आपने एक प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही मैनेज करने की अथॉरिटी रखता है। मार्केटिंग मैनेजर बना दिया एक तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही मैनेज करने की अथॉरिटी रखता है। तो उसकी जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड एरिया के लिए है। जनरल मैनेजर बना दिया आपने एक है ना, तो वो उस कॉर्पोरेशन में अगर डिफरेंट फर्म्स काम कर रही हैं तो वो एक सिंगल फर्म को मैनेज करने की अथॉरिटी रखता है। लेकिन जो मैनेजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं टॉपिक के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कॉर्पोरेशन को मैनेज करने की अथॉरिटी रखता है। तो इस तरीके से जो मैनेजर है उसके पास कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स को मैनेज करने की पावर होती है, जबकि जो अदर मैनेजर्स होते हैं जनरल मैनेजर्स फंक्शनल मैनेजर्स उनके पास लिमिटेड एरिया ऑफ अथॉरिटी होती है। दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।